नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदन पोमल है। मैं इंचार्ज हेड जनरल डिपार्टमेंट तोलानी फाउंडेशन गांधीधाम पॉलिटेक्निक आदिपुर कच्छ से हूँ और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग को करियर के तौर पे क्यों पसंद करना चाहिए। सामान्य स्वरूप से हम देखें तो 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज होते हैं। हाल ही में आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं और ये रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में एक कॉमन दुविधा रहती है कि आगे जाके अब कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि अब तक जो भी हमने पढ़ाई की थी उसमें हमको पता था कि एक स्टैंडर्ड के बाद हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। पर अब हम ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ से हमको एक पर्टिकुलर पाथ चुनने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें करियर बनाने के लिए। तो ये दुविधा को दूर करने के लिए ही आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए पहले तो जान लेते हैं कि कौन से कॉमन ऐसे करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th हमारे पास मौजूद है। तो देखिए, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आईटीआई, ये तीन बड़े स्वरूप जो है वो 10th के बाद हम कर सकते हैं। इनमें हर एक में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे जो आगे जाके हम डिस्कस करते जाते हैं एक के बाद एक। सबसे पहला है कि हायर सेकेंडरी, तो 11th एंड 12th साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स हम पसंद कर सकते हैं आफ्टर 10th। साइंस में गए तो हमारे पास वहाँ पे भी दो ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है ए यानी कि मैथ्स ग्रुप और दूसरा होता है बी यानी कि बायोलॉजी ग्रुप। इनमें मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। बायो ग्रुप में भी उसके साथ साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। साइंस में जाने के बाद आप डिग्री इंजीनियरिंग पसंद कर सकते हो, बीएससी पसंद कर सकते हो, और बायो ग्रुप आपने पसंद किया हो तो आप मेडिकल की लाइन में जा सकते हो। नीट की परीक्षा दे के इंजीनियरिंग में जाना है तो जेईई की परीक्षा दे सकते हैं। कॉमर्स ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्सेज को पसंद कर सकते हो और उनमें आप अपनी करियर बना सकते हो। फिर एक आता है आर्ट्स, एक लिटरेचर का फील्ड है। यहाँ से आप एलएलबी जैसे फील्ड को पसंद कर सकते हो, वकीलात कर सकते हो। इसके बाद आप थिएटर्स वगैरह में जाने के लिए एक्टिंग के कोर्सेज जो है वो भी आर्ट्स में पसंद कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी जैसे भाषा पढ़ के फिर आप उसमें टीचिंग जैसे कोर्सेज को भी पसंद कर सकते हो। आगे जाके इसमें आप बीए, एमए करके बीएड और एमएड जैसे फील्ड पसंद करके पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फील्ड है जिसमें आपको कॉलेज में जाके फिर आपका करियर जो है वो डेवलप करना है। पहले तो आपको 11th एंड 12th तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद मोटे मोटे तौर पे हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग पहले देख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए हमको डिप्लोमा करना ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर है, आईटी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल और केमिकल, ये कुछ पॉपुलर ब्रांचेस यहाँ पे मैंने बताई हुई है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हर साल एडमिशन लेते हैं और आगे की पढ़ाई ख़त्म करते हैं। इसके बाद होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि इसका शॉर्ट नाम जो है वो आईटीआई है और यही नाम से हम इसको जानते भी हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, फिटर, टर्नर, वेल्डर। ये 1 और 2 साल के कोर्सेज होते हैं। ये ख़त्म करने के बाद आपको तुरंत आसानी से जॉब मिल सकती है। 8 से 10 हज़ार की स्टार्टिंग जॉब यहाँ से आप पा सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन कि क्यों हमको डिप्लोमा इंजीनियरिंग पसंद करना चाहिए। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स है, वो तुरंत ख़त्म करके अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल रहती है। हम कंपेयर करें 11th और 12th साइंस, कॉमर्स या तो आर्ट्स को, और उसकी कंपैरिजन में अगर हम डिप्लोमा को लें तो डिप्लोमा जो है वो बेहतर यहाँ पे हमको रिजल्ट्स देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब। हमको
जॉब पाना आसान है अगर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग को पसंद करें। 11th-12th के बाद आज भारत में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर हमारे आजू बाजू हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। ये इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी जैसे फील्ड को पसंद करके हम जॉब कर सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आसानी से 8, 10, 12,000, 15,000 तक की मिल जाती है। इसके बाद दूसरा इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि रिलेटिवली इजी स्टडीज़ होती है। हम 11th या 12th साइंस को पसंद करें तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रेशर में रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसको तैयारियां करनी पड़ती है, स्कूल की परीक्षा की तैयारियां अलग से करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स जो है वो पूरा दिन एक अनचाहे प्रेशर में रहता है। पेरेंट्स का दबाव रहता है, स्कूल्स का दबाव रहता है। इसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो मुरझाया रहता है। उसको स्कूल में भी जाना है, ट्यूशन्स में भी जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी है। तो ये स्ट्रेस जो है वो स्टूडेंट को अपनी लाइफ खुल के जीने का आज़ादी नहीं देता है। जबकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का यानी कि 6 सेमेस्टर का कोर्स है। ये 6 सेमेस्टर्स में से हर एक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ये पढ़ाई जो है वो टू द पॉइंट होती है, एकदम क्लियर कट इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पढ़ना आसान है और स्किल भी डेवलप होती है। और पढ़ाई जो है उसमें इतना बर्डन नहीं रहता है, असाइनमेंट्स लिखने होते हैं और हर सेमेस्टर में अंत में परीक्षाएं होती है। तो पढ़ाई आसान है दोस्तों। फिर जैसे बताया अभी कि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है। ये कोर्सेज में हमारी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा वजन दिया जाता है। उसी के ऊपर फोकस करके पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है। अलग अलग आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाई जाएंगी। इसके द्वारा ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हमको पता है कि हमको आगे जाके क्या करना है। जबकि 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो है उसके मन में हमेशा दुविधा रहती है, क्योंकि वो थियरी ज़्यादा पढ़ता है, प्रैक्टिकल का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्किल जब डेवलप हो जाती है तो फिर आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इसके बाद एक और बेनिफिट, प्रैक्टिकल नॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आप डिप्लोमा पसंद करते हो तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भरपूर रहता है। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्री में जाके आप हैंड्स ऑन यानी कि कोई पर्टिकुलर फील्ड का काम भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके फील्ड में कितना रिचनेस है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। 12th इक्विवेलेंट कोर्स है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में रहता है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं कि क्या मैं डिप्लोमा कर लूँ, उसके बाद इसको 12th इक्विवेलेंट माने या नहीं माने। तो हाँ दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स जो है वो ऐसा कोर्स है जिसकी इक्विवेलेंसी जो है वो 12th के बराबर है। यानी कि आप 12th करो या तो डिप्लोमा करो, वो दोनों एक ही है। इसके ख़त्म हो जाने के बाद आपको हाँ जीटीयू से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन लिख के देते हो कि आप डिप्लोमा कंप्लीट किए हो तो ये 12th इक्विवेलेंट कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इसके बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये लोगों को पता नहीं होता है, इसकी वजह से वो गलत रास्ता चुन के फिर प्रेशर में रहते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि कोई टफ स्टडी नहीं है। जैसे आगे बताया कि इजी है, लर्निंग जो है वो कोई टफ नहीं है। आसानी से आप अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है वो तैयार करके उसकी परीक्षा में पास हो सकते हो। एक सिंपल सा मेथड है कि आपको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है। 30 मार्क का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, 70 मार्क का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। 30 मार्क में से 12 मार्क पाने हैं, 70 में से जीटीयू में 23 मार्क्स पाने हैं। इसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं तो वहाँ पे 50 मार्क की प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम भी होती है। तो मिला जुला के कोई हार्ड स्टडी नहीं है। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उनमें से क्वेश्चन तैयार करने होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अर्ली एज। आप शुरुआत की जो आपकी उम्र है इसमें ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो फैमिली के। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लें कि आप
स्टैंडर्ड 10th करके आए तो आपकी उम्र 16 साल होगी। जब डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो आपकी उम्र जो है वो 19 साल होगी। और ये 19वें साल के बाद जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्पफुल बन सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी 11th-12th स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है दोस्तों, कत्ते ही नहीं होती है, ये आप याद रखना। जबकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट है वो 19वें साल से कमाना स्टार्ट कर देता है, पापा को मम्मी को हेल्प करता है घर में। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है D2D इंजीनियर्स आर फार बेटर स्किल्ड देन 12th to D इंजीनियर्स। D2D का मतलब होता है कि डिप्लोमा से आप डिग्री में जा सकते हो, और डिप्लोमा से डिग्री में जब आप जाएंगे तो आपको डिग्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। सेकेंड ईयर का जो ये एडमिशन है वो आपको डिप्लोमा के फाइनल ईयर के रिजल्ट्स के आधार पे दिया जाता है। और जब आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करो, 3 साल का डिग्री कोर्स करोगे तो आपके पास 6 साल का एक टेक्निकल नॉलेज होगा। ये बहुत ही साउंड टेक्निकल नॉलेज होता है, एकदम ठोस टेक्निकल नॉलेज होता है। जो 12th के बाद स्टूडेंट्स डिग्री इंजीनियरिंग पसंद करते हैं उनके पास 4 साल का ठोस इतना वो नहीं रहता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जबकि डिप्लोमा इंजीनियर्स जो है उसके पास 3 साल का डिप्लोमा का, 3 साल का डिग्री का अनुभव है जो उसको अच्छा इंजीनियर बनाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 12th के बाद डिग्री इंजीनियरिंग में जाने से बेहतर है कि डिप्लोमा के बाद डिग्री इंजीनियरिंग में जाया जाए। तो हमारी स्किल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी, टेक्निकल स्किल भी डेवलप की जाती है यहाँ पे। एक और फ़ायदा है कि हमारे ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि JEE, नीट और गुजगेट जैसी एग्ज़ाम्स का कोई प्रेशर नहीं रहता है। आपने देखा होगा अपने 11th और 12th साइंस स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो मुरझाए रहते हैं। इनके दिमाग में हर पल एक ही ख्याल है कि जैसे ही वो घर पे आएंगे तो ट्यूशन का बोझ है, ट्यूशन से आ जाएंगे तो पढ़ाई का, और पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, 12th का रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसको JEE या तो नीट की या तो गुजकेट की तैयारी करनी है, तब जाके डिग्री इंजीनियरिंग में वो एडमिशन ले सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बर्डन जो है वो डिप्लोमा इंजीनियर स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन ले सकता है डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर के रिजल्ट्स के बेस पे। इसके बाद है कि जब आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हो तो आपकी फैमिली के ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता है। ये यहाँ पे बताना इतना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि 11th-12th साइंस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कूल्स की फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। प्रेशर तो अनुभव करना ही है, पर इसके अलावा ट्यूशन की, कोचिंग की फ़ीस भी अलग से देनी पड़ती है। 11th-12th की स्कूल्स की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ़ीस, ये जो है वो फाइनेंशियली फैमिली के ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे इतना देख चुके हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है इट इज़ फार मोर बेटर देन दी 11th-12th कोर्सेज, और अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से स्टूडेंट जो है वो फैमिली को हेल्पफुल बन सकता है, मम्मी पापा को मदद कर सकता है, और इसके बेसिस पे ही आपको आसानी से जॉब्स मिल जाएगी। अगर वो नहीं करना है तो आप डिग्री इंजीनियरिंग करके टेक्निकली बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हो। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने 10th के दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।